प्रारंभ होती है, वृक्ष तक पहुंचती है, समय लगता है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान और सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और आज नववर्ष, हिंदू नववर्ष तो मन व्याकुल होता है। 2082 इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शुक्ल के शुभ अवसर पर वो मेरा ही हिंडौन भाई सिटी है, में मेरा ही राष्ट्रीय सहोदर है। स्वयंसेवक संघ द्वारा आज उसका कष्ट मेरा ही उत्सव कष्ट है। आयोजन और उसके पथ कष्ट में संचलन का मुझे भी कार्यक्रम सहभागी होना चाहिए, आयोजित किया मुझे जा रहा भी है। इस वक्त आगे आप देख बढ़कर रहे उनकी हैं सेवा हिंडौन करनी सिटी के चाहिए। राजकीय उच्च और माध्यमिक स्वयं विद्यालय जाकर से के रामकृष्ण राष्ट्रीय मिशन के साथ स्वयंसेवक में संघ द्वारा दामोदर नदी की बाढ़ चैत्र में 13 दिन शुक्ल तक प्रतिपदा लगातार द्वारा ये भारतीय अपने वर्ष बंधुओं की प्रतिपदा सेवा उत्सव में जुट कार्यक्रम जाते हैं। न्यूज़ 7 राजस्थान पर लाइव कवरेज इस वक्त हम देख रहे पानी हैं। जब शेयर पानी का करते स्तर रहें कम होता और है तो देखते रहें महामारी हमारे फैलती साथ। है, तो लाइव कवरेज दिखा रहे हैं चिकित्सक राजेंद्र के जामल रूप में के वहां साथ सेवा अभिषेक देने लगते हैं। भारद्वाज। सेवा का संस्कार पुराना है, परंतु मूल जो बीज है, वो मूल बीज जो है वो राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिंता करना, ये राष्ट्र मेरा है, ये श्रेष्ठ होना चाहिए। इस देश का प्रत्येक निवासी मेरा भाई है, मेरी बहन है, उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं उसको निराकरण करने का प्रयत्न करूंगा। और अपने कुछ मित्रों के साथ में संघ की स्थापना करते हैं। संघ जब प्रारंभ किया उसके पहले, जैसा मैंने बताया, बहुत क्रोधी स्वभाव था। तो एक बहुत वरिष्ठ अपने प्रचारक हुए हैं दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उनके आप जब बौद्धिक सुनेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। वो अपने बौद्धिक में कहते हैं कि मेरे पिताजी से उनका संपर्क हुआ करता था। तो जब संघ की स्थापना हो गई तो वो पूछते थे कि आजकल इसको केशव को क्या हुआ है। पहले ओजस्वी भाषण दिया करता था। कैसे भाषण? कि उन पर देशद्रोह का अभियोग लगा। न्यायालय में जब न्यायाधीश के समक्ष गए, अपने बचाव में स्वयं भाषण दिया, तो न्यायाधीश ने कहा कि राजद्रोह का जो अभियोग लगा, जिस भाषण पर लगा, वो तो राजद्रोह के योग्य था ही, परंतु आज जो भाषण इन्होंने दिया वो राजद्रोह से भी बड़ा द्रोह इन्होंने किया है, उससे भी अधिक घातक भाषण दिया है। इतना क्रोध, इतना ओजस्वी भाषण। परंतु जैसे ही संघ की स्थापना की तो ध्यान में आया कि संगठन करने के लिए जो मूल आधार है वो आत्मीय संपर्क है, प्रेम है। इसलिए तत्काल अपने उस मूल स्वभाव को, क्रोधी स्वभाव को छोड़ देते हैं और कितना अपने उस संगठन में आत्मसात हो जाते हैं कि किसी कार्यालय पर जाते हैं, एक नया कार्यकर्ता मिलता है, कार्यालय पर ही रहता है, उससे संपर्क होता है, बातचीत होती, वापस आते हैं, कुछ दिनों बाद वापस जाते हैं। तो उस कार्यालय पर रहने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ वो युवक था, कोई मतभेद हुआ होगा, और जब युवक दिखाई नहीं दिया तो डॉक्टर जी ने वहां के कार्यकर्ताओं से पूछा कि अरे भैया, वो नाम लेकर पूछा उन्होंने, वो युवक कहां है? तो उन्होंने बताया कि वो तो इस प्रकार करते थे, इसलिए उनको भेजा है। डॉक्टर जी को बहुत कष्ट हुआ, आंखों से आंसू आने लगे। उस एक स्वयंसेवक की स्मृति में उस कार्यालय पर रहने वाले पुराने ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के निर्णय लेने के बाद उनको भेजा गया, लेकिन फिर भी उस एक स्वयंसेवक के लिए डॉक्टर जी की आंखों में आंसू थे। प्रत्येक भारतीय मेरा अपना है, प्रत्येक हिंदू मेरा अपना है, ऐसा चिंतन करने वाले डॉक्टर जी उस स्वयंसेवक को स्वयं मिलकर वापस लेकर आते हैं, गले लगाते हैं दोनों, और देर तक दोनों की आंखों से आंसू की धारा बहती है। आप कल्पना कर सकते हैं, महाक्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति जब संगठन शास्त्र की रचना करने के लिए आगे आता है तो अपने स्वभाव को 100% विपरीत दिशा में ले जाता है। ये कोई महायोगी, कर्मयोगी ही कर सकता है। चिकित्सक थे, चाहते तो उस समय, जिस समय भारत में गिनती के ही चिकित्सक हुआ करते थे, एक वैभव संपन्न जीवन जी सकते थे, परंतु राष्ट्र कार्य को चुना, उस वैभव संपन्न जीवन को ठोकर मारी। परिवार में दरिद्रता का स्तर कैसा है कि दो व्यक्ति जब मिलने आते हैं तो चाय सत्कार के रूप में प्रस्तुत करनी ही चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। अंदर अपनी भाभी को कह देते हैं चाय बनाने के लिए। बहुत देर तक जब चाय नहीं आती तो जाकर देखते हैं तो कितनी दरिद्रता है, देखिए परिवार में, कि चाय बनाने की सामग्री भी उस परिवार में नहीं है।
डॉक्टर हेडगेवार चरित्र, ये पुस्तक हम सबको पढ़नी ही चाहिए, हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसी विषम परिस्थिति में चाहते तो अपना निर्णय बदल सकते थे। अरे मेरा परिवार मेरे इस निर्णय के कारण कितने कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, परंतु निर्णय बदला नहीं। राष्ट्र कार्य का जो संकल्प था उस संकल्प को लेकर आगे बढ़े और एक अद्भुत संगठन बनाया। कैसा अद्भुत संगठन? तो बहुत सारे समाज के बंधुओं के मन में आज संघ को लेकर जिज्ञासा है कि संघ क्या करता है। बिना संघ में प्रवेश किए वो धारणा बनाते हैं कि संघ ऐसा है, संघ वैसा है। ये धारणा बनाना वैसा ही है जैसा कि आप की आंखों के सामने एक विशाल भवन बना हुआ है, आप उसको अपनी इन दो आंखों से केवल बाहर से देख सकते हैं, कैसा दिखता है ये अनुमान लगा सकते हैं, धारणा बना सकते हैं, परंतु वो भवन अंदर से कैसा होगा, उस भवन का आंतरिक सौंदर्य कैसा है, ये आप तब तक नहीं पहचान सकते जब तक आप उस भवन के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। उसी प्रकार संघ में प्रवेश किए बिना, संघ में आए बिना आप संघ को नहीं समझ सकते। संस्कृत में एक अनन्वय नाम का अलंकार होता है, तो उसका उदाहरण देते हुए एक श्लोक में आपके सामने रखूंगा। गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमः राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। आकाश आकाश के ही जैसा है, दूसरी कोई वस्तु नहीं आकाश की जैसी। सागरम सागरोपमः, ये जो समुद्र है इसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है, समुद्र भी समुद्र के ही जैसा है। और राम रावण का जैसा युद्ध हुआ, यदि आप उसकी तुलना करने के लिए कहीं भी ढूंढेंगे शास्त्र तो आपको मिलने वाला नहीं है। राम और रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के जैसा ही था। उसी प्रकार संघ केवल संघ के ही जैसा है। उसको समझने के लिए अपने घर से निकलना होगा और संघ में प्रवेश करना होगा। आप आएंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो डॉक्टर जी ने जब संघ प्रारंभ किया तो घर से प्रारंभ किया था, मैदान में आते आते थोड़ा समय लगा और शाखा प्रारंभ हो गई। समाज ये चिंतन करता है कि शाखा में क्या करते हैं, क्या होता है शाखा में। डॉक्टर जी ने कैसा अद्भुत काम, विलक्षण काम किया है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। कैसे कार्यकर्ताओं का निर्माण संघ की शाखा कर रही है। मानापमान योस्तुल्य है, जो मान और अपमान दोनों को समान दृष्टि से देखता है, समदर्शी है। सम्मान होने पर बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता। आज आप जिधर से जाएंगे समाज आपका सम्मान करता है, अरे संघ का कार्यकर्ता है, संघ के स्वयंसेवक है, बहुत सम्मान आपका समाज कर रहा है। परंतु उस सम्मान को देख करके भी विनम्र होना, और यदि कोई दो शब्द कड़वे भी कहे तो भी बहुत विनम्रता पूर्वक उनको स्वीकार करना, यह संघ के स्वयंसेवक का मूल चरित्र है। मानापमानयोस्तुल्य है, तुल्यो मित्रारि पक्षयो, शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करना। और तीसरा जो अत्यंत श्रेष्ठ गुण है, सर्वारंभ परित्यागी, कार्य को प्रारंभ करना और कार्य को पूर्ण करके रुकना। कार्य को पूर्ण करने के पश्चात उस कार्य का जो परिणाम आया है, उस परिणाम के कारण आत्ममुग्ध ना हो करके अगले किसी प्रकल्प की ओर आगे बढ़ जाना, यह संघ के स्वयंसेवक का एक विलक्षण विशिष्ट गुण है। किसने निर्माण किया? तो यह निर्माण संघ की शाखा करती है। आपके जो सम्मुख बैठे हुए हैं, आपके ही जैसे तपस्वी करोड़ों स्वयंसेवक डॉक्टर जी के द्वारा की गई संघ सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बंधु, हम सब शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर हैं, और शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर होते समय जैसा कि सामान्यतः व्यक्ति का स्वभाव रहता है, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली वो मनाते हैं। परंतु संघ का, मैंने जैसा कि कहा, संघ का विलक्षण एक चरित्र है। हम उत्सव मनाने में विश्वास नहीं रखते। बहुत अधिक आनंद पूर्वक केवल उसी आभा में व्यस्त होकर के मूल कार्य को छोड़ना, यह अपना चरित्र नहीं है। तो शताब्दी वर्ष में कुछ करणीय कार्य भी अपने हैं। संघ की 100 वर्ष की यात्रा अद्भुत यात्रा रही है। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, प्रतिबंध झेले हैं,
संभवतः इस आप जो सामने स्वयंसेवक बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्वयंसेवक ऐसे होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय बहुत कठोर यातनाएं भी झेली होंगी। उन सबके पुण्य प्रताप से ये संघ आज इस गौरवमय स्थान की ओर आगे बढ़ा है। परंतु आज हमारा क्या दायित्व है? संघ की गौरव यात्रा तो इसी प्रकार चलेगी, क्योंकि कई पीढ़ियों का सार्थक समर्पण इस संघ की यात्रा को आगे बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है। परंतु आज जब संघ इस गौरवमय स्थान की ओर आगे बढ़ा है, हम सब स्वयंसेवकों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व बनता है। उत्तरदायी शब्द का अर्थ यही है, आप सब किसी न किसी को उत्तर देने के लिए बाध्य हैं, समाज को उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। तो ऐसे इस समय में जब समाज बहुत आशा की दृष्टि से संघ को देखता है, सम्मान की दृष्टि से संघ को देखता है, संघ के स्वयंसेवक को आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। आत्ममुग्ध ना हो करके आत्मावलोकन करिए। हम सबको चिंतन करना चाहिए, विगत वर्ष में मैंने संघ के लिए कितना समय समर्पित किया। क्योंकि श्री गुरु जी ने एक बार कहा कि जब नया वर्ष आता है तो लोग योजना बनाते हैं, आने वाले वर्ष में हम ये करने वाले हैं। अपने परिवार के लिए ऐसा करने वाले, व्यवसाय के लिए ऐसा करने वाले हैं। संघ के स्वयंसेवक ने भी कोई योजना बनाई है क्या? आने वाले इस एक वर्ष में, शताब्दी वर्ष में, मैं भी अपना आत्मावलोकन करूंगा। अभी 2 घंटे का समय देता हूं। इस एक वर्ष में मेरे जीवन में यह अवसर आया है। बहुत सारी पीढ़ियां अपना त्याग समर्पण करके चली गई और उनके त्याग समर्पण के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में यह अवसर आया है। मैं अपना समर्पण बढ़ाने वाला हूं। अभी संघ कार्य करते हुए ये कुछ विषय मेरे छूट रहे थे, मुझे इनको और ठीक करना चाहिए। मैं इनको ठीक करके स्वयं को संघ जैसा चाहता है। और संघ कैसा चाहता है? संघ चाहता है राष्ट्र के लिए उपयोगी स्वयंसेवक। तो संघ राष्ट्र के लिए जैसा उपयोगी स्वयंसेवक चाहता है, वैसा स्वयंसेवक बनकर मैं स्वयं को प्रस्तुत करने वाला हूं। समाज के समक्ष अत्यंत विनम्रता के साथ में जाना, अपने विचार को समाज के सामने पूरे तर्क के साथ, प्रमाण के साथ में रखना, विनम्रता के साथ रखना, यह संघ के वर्तमान स्वयंसेवकों का महनीय उत्तरदायित्व है। हम सब मिलकर इसको करने वाले हैं। संघ की शताब्दी वर्ष में अभी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में कुछ विषय, कुछ प्रस्ताव आए हैं। शताब्दी वर्ष के लिए कुछ लक्ष्य हैं, कुछ संकल्प है। हमारे लिए यह शताब्दी वर्ष संकल्प वर्ष है। यहां हमारी एक शाखा लगती है। हम अपनी शाखा से एक नई शाखा इस वर्ष खोलने। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री, चिरंजीवी, RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752 वाले। क्रमशः हमारे स्वयंसेवक जाने वाले हैं। वहां दूसरे मोहल्ले में शाखा नहीं है, वहां हम अपनी शाखा प्रारंभ करेंगे। गणवेशधारी स्वयंसेवकों की संख्या हम बढ़ाने वाले हैं। आने वाले शताब्दी वर्ष में घर घर संपर्क का एक बड़ा अभियान आने वाला है। अपने विचार को समाज के बीच में लेकर जाना और बहुत स्पष्टता के साथ स्वयं अध्ययन करके प्रत्येक विषय को ठीक से समझ करके समाज को समझाने का प्रयत्न करना। यह समझाना केवल कथनी से है क्या? तो हम तो गीत बोलने वाले हैं, कथनी करनी एक सरी की।
समाज को यदि प्रमाण की आवश्यकता हो तो हम अपने उद्बोधन से, भाषण से उनको वो प्रमाण ना दें, अपने जीवन चरित्र से वो प्रमाण दें। घर घर संपर्क ये होने वाला है। जिला स्तर पर विमर्श के कुछ बिंदु हैं, नागरिक संवाद का आयोजन होने वाला है और प्रांत पर युवाओं के लिए कुछ कार्यक्रम सोचें। हम सब स्वयंसेवकों को मिलकर के समाज का में भारतीय विमर्श को स्थापित करने का प्रयत्न करना है और इन सब को करते हुए एक श्रेष्ठ उत्कृष्ट समाज की संकल्पना जो महाभारत में दी है उसको भी साकार करने का प्रयत्न करना है। कैसे समाज की संकल्पना दी है? न राज्यो न च राजासीत न दंड्यो न च दांडिकः धर्मेणैव प्रजा सर्वः रक्षन्ति स्म परस्परम। कि एक ऐसा उत्कृष्ट समाज था जिस समय न राज्य था न राजा था, स्वचालित व्यवस्थाएं थी, न दंड्यो, कोई व्यक्ति दंडनीय नहीं था, यानी कोई अपराध नहीं करता था, और चूंकि कोई अपराध करता नहीं था इसलिए कोई दंडाधिकारी भी नहीं था, न्यायाधीश भी नहीं था। तो व्यवस्था चलती कैसे थी? तो धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। प्रजा आपस में एक दूसरे का सहयोग करके समाज का संचालन करती थी। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। तो उसको करने के लिए हमें कुछ बहुत अधिक शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है क्या? तो नहीं बंधुओं, मैं 3-4 मिनट में अपना विषय पूरा करूंगा। हमें बहुत अधिक शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। 5 कार्य हम सबको करने, वो 5 कार्य यदि हम समाज परिवर्तन के करते हैं तो संघ की जो एक 100 वर्ष की गौरवमयी यात्रा है ये निश्चय ही सार्थक होगी। डॉक्टर जी का स्वप्न था कि संघ 100 वर्ष में जब हो जाए तो समाज और संघ एक हों, क्योंकि संघ ये समाज में संगठन खड़ा करना नहीं है, ये उनका उद्देश्य था। समाज का ही संगठन करना है। तो हम सबको क्या करना है? समृद्ध समाज की स्थापना करने के लिए कुछ बहुत महत्व के विषय हम सबके ध्यान में हैं। कैसा समाज होना चाहिए? जाति, वर्ग, पंथ, इन सब भेदों से शून्य समाज होना चाहिए। हमारा जल स्थान एक होना चाहिए, हमारा मोक्षधाम एक होना चाहिए, हमारा मंदिर एक होना चाहिए। तो पूर्वाग्रस्त कुछ बंधु, हमारे ही बंधु, यदि इसमें बाधा भी उत्पन्न करें तो अपने चरित्र से उनको समझाना। बहुत सारे उदाहरण इतिहास के ध्यान में हैं और हमको स्वयं को करके दिखलाना। अपने मित्र सूची में अपने वो बंधु भी होने चाहिए जिन बंधुओं के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करने की आज आवश्यकता है। ऐसे वंचित शोषित बंधु हमारे मित्र हैं क्या? मैं स्वयं सेवक संघ का, मेरे घर उनका आना जाना है क्या? मेरे घर के सामने सफाई करने वाली जो बहन है, मेरे घर में होने वाले मांगलिक उत्सव पर मैं उनको आमंत्रित करता हूं, और उनके घर यदि होता है तो वो संकोच करते हैं, वो हमें बुलाते नहीं है, परंतु मैं वहां जाता हूं। अब तक नहीं गया पर मैं अब करने वाला हूं। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां 100 घर होंगे, एक स्वयंसेवक वहां रहता है, आप अकेले वहां रहते हैं। आप अपने आचरण से समरस समाज कैसा होता है उसको स्थापित, विचार को स्थापित करने का प्रयत्न कर सकते हैं, स्वयं से प्रारंभ कर सकते हैं। स्वयंसेवक का परिवार एक आदर्श परिवार होना चाहिए। मंगल संवाद, मंगल भजन, मंगल भोजन, मंगल भ्रमण। 3 पीढ़ी के लोग एक घर में रहते हैं, परंतु समसामयिक विषय पर कभी बैठकर चर्चा नहीं होती। तो हम सब मिलकर के उस पर चर्चा कर सकते हैं क्या? हमारा परिवार श्रेष्ठ परिवार, स्वदेशी का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। अंग्रेजी तो हमें बहुत आती है, परंतु हिंदी का भी हम बहुत सम्मान करते हैं। मेरी मातृभाषा हिंदी है, ये देश मेरा है। एक पुत्र के लिए उसका पिता कितना भी गरीब क्यों ना हो, दरिद्र क्यों ना हो, वो उसके लिए नायक होता है। आढ्योथवा दरिद्रो देश प्रिय पितेव। उसी प्रकार ये देश, ये मेरे लिए आदर्श है, ये मेरा अपना है, मेरा सर्वस्व है, ये सोच करके इस राष्ट्र के लिए और स्वदेशी का भाव मन में लेकर के कार्य करना, नागरिक कर्तव्यों का पालन करना, समाज की बनाई व्यवस्था का अनुसरण करना, स्वयं करना, दूसरों को प्रेरित करना, और अंतिम है पर्यावरण, जल की रक्षा,
पॉलिथीन का बहिष्कार और वृक्षारोपण, ये 3 कार्य हम सबको करने की आवश्यकता है। तो समाज को करने के लिए हम प्रेरित अवश्य करेंगे, परंतु प्रारंभ स्वयं से करना और एक अच्छा चित्र समाज का बने। क्योंकि यदि समाज श्रेष्ठ हुआ, समाज आत्मानुशासित हुआ, स्वानुशासित हुआ, तो निश्चय ही इस राष्ट्र को अपनी उस गौरवमयी यात्रा के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। भारत माता सर्वदा उस उच्च सिंहासन पर विराजमान रही है और आपके सुकृतों के परिणाम के साथ ही भारत माता पुनः उस गौरवमय स्थान पर विराजमान होगी। इस शिव संकल्प को लेकर हम प्रस्थान करेंगे, पंच परिवर्तन का शिव संकल्प लेकर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि वेद कहता है तन्मे मनः शिव संकल्पम मस्तु, मेरा मन, मेरा यह मन यह शिव संकल्प से युक्त हो, राष्ट्र उन्नति का शिव संकल्प लेकर मैं आगे बढ़ूं और अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए समर्पित करूं। हमने अवतरण में सुना, अपने जीवन में यह कहने का कोई अवसर कभी ना आने पाए कि मैं भी पहले संघ का स्वयंसेवक था। तो ऐसे जो बंधु समाज में बैठे हैं, पहले स्वयंसेवक थे, अब सक्रिय नहीं है, उनको सक्रिय करेंगे, उनको अपने साथ लेंगे, नए बंधुओं तक पहुंचेंगे, घर घर संपर्क करेंगे और अपनी जो संघ की यात्रा है, संघ सृष्टि है, इसका और विस्तार करने के लिए जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। इतना संकल्प लेकर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सबके चरणों में इतना ही निवेदन है। कुछ सूचनाएं हैं। शाखा बिकिर के पश्चात लघु संख्या एवं जल के लिए कुछ समय का अंतराल रहेगा। आपके बाईं ओर जल की और बिल्डिंग के पीछे लघु संख्या का स्थान है। इसके उपरांत संचलन हेतु संपत होगा। संचलन हेतु वाहनियों का निर्धारण किया जाएगा। स्वयंसेवक अपनी ही वाहनी में रहे। संचलन के दौरान कैमरा अथवा फोन बंद रखेंगे और इनका उपयोग पूर्णतः वर्जित है। धन्यवाद। सावधान, उत्तिष्ठ। संघ दक्षिण, संघ सम्यक, अग्रेसर, अर्धवृत्त। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटेयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशि सन्देहि तत्पूर्तये, शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम्, सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्, कृतं चैव यत्
वियत्कण्टकाकीर्णमार्गम् सूत्रञ्च वियत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कारयेत् स्वयं स्वीकृतं न सुगङ्कारयेत् समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्मृत्वक्षियाधेयनिष्ठा तदन्तास्प्रत्यक्षयाधेयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च न संहता कार्यशक्तिर् विजेत्री च न संहिता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् परं वै भवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशा ते वृषम् समर्था भवत्वा सुशाते वृषम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वजा प्रणाम 1 2 3। में देखने वाले सभी दर्शक नमस्कार। आज हम हिंडौन सिटी लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि तस्वीरें सेवन राजस्थान पर पथ संचलन किया जा रहा है। भारत विकास परिषद द्वारा कुछ वर्षा की जा रही है। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं।